उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज सुनीता रावल जी जो वलसाड़ की ही है, एक रूढ़िचुस्त परिवार से बिलोंग करती है। वो एक मारवाड़ी परिवार की बहू है, पत्नी है, माँ है। बहू होने के साथ साथ 17 साल के बेटे की एक माँ है। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम महिलाएं अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सुनीता रावल जैसी महिलाएं भी है जो कभी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ती। सुनीता जी की शादी कम उम्र में हो जाने की वजह से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी। आज वो वलसाड़ से साउथ जोन की टॉप मॉडल होकर जीतकर उसके बाद गुजरात की टॉप मॉडल बनी, उसके बाद वो इंडिया की टॉप मॉडल बनी और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए दुबई की तैयारी कर रही है। जब सुनीता रावल जी से हमने बात की तो ये पता चलता है कि सपने कभी भी हमारे पीछे नहीं छूटते। अगर हमें सपनों को पूरा करना है तो हम किसी भी उम्र पर आकर उन सपनों को पूरा करने का पूरा हक रखते हैं। किसी ने सच कहा है, किसी भी काम को, किसी भी कार्य को अगर शिद्दत के साथ किया जाए तो ईश्वर भी हमें मिल जाता है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि जब एक महिला गृहिणी से एक फील्ड में जाती है, काम करती है, तो अचीव करती है, तो एक अलग ही अनुभूति होता है। ज़रूरी नहीं है कि गृहिणी से गृहिणी बनकर रहे। जब पत्नी बनती है शादी के बाद, उसके बाद फिर माँ बनती है, उसके बाद वो अपने सपने को पीछे छोड़ देती है, लेकिन वो अपने सपनों को भी पूरा करने का हक रखती है। आज हमारे साथ जो महिला है, उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में, फैशन की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया है। स्टेट लेवल जिस तरह से बात करेंगे तो वहाँ से लेकर साउथ गुजरात जोन से लेकर उन्होंने नेशनल तक जीता है और आज जो तैयारी कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की, और हमें आशा भी करेंगे कि वो जीत कर ही वापस आए। हमारे साथ उपस्थित है सुनीता रावल जी, जो गृहिणी के साथ होने के साथ साथ एक माँ भी है। उनके 17 साल के बेटे भी है। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, उनकी शुरुआत हुई है, आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुनीता रावल है। मैं वैसे तो गुजरात से हूँ, बट मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए मैंने अपनी लाइफ में नया स्टार्टअप किया है और मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है 1 साल पहले। मैंने स्टार्टिंग किया था साउथ गुजरात टॉप मॉडल के अंदर, जिसमें मैं विनर बनी हूँ, और उसके बाद वहीं से मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी इंडिया टॉप मॉडल के अंदर, जहाँ पे मैंने वहाँ पे भी अपने आप को प्रूव किया और वहाँ पे भी विनर बन के अपने वलसाड़ का, अपने गुजरात का नाम किया। और अब भी मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं अपना नाम बढ़ाऊँ। सुनीता जी, क्या फील करते हो? आपने इतना बड़ा खिताब जीता है, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा खिताब जीता है, तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील कर रहे हो आप? मुझे बहुत खुशी है कि मैं घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रही हूँ और ये जो शोज़ में मैं विनर बनी हूँ उसकी तो खुशी मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। ये भी सुनने को मिला है कि आप काफ़ी अच्छा डांस कर लेती हो। जी बिल्कुल, और डांस करना मेरी एक्चुअल में हॉबी है, इसीलिए मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ। पता है दर्शक, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब हॉबी यानी हमारे जब शौक जब प्रोफेशन बन जाए ना, तो उस पर 4 चांद लग जाता है। और यही बात हमने आज सुनीता जी में देखा है। हॉबी को, अपने शौक को उन्होंने प्रोफेशन बना लिया है। सुनीता जी, सबसे अहम सवाल होता है आज का कि इस फील्ड में आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ आप एक माँ भी हो और एक रूढ़िचुस्त परिवार, जिसको बोलते मारवाड़ी परिवार से आप बिलोंग करती हो। जैसे आपने पहले ही कहा कि घूंघट से निकली है एक महिला और आज वो मॉडल बन गई है, तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद जब आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आए होंगे, तो कौन सी ऐसी मुश्किलें थी जिसको आपने पार किया और आप इस मुकाम तक आप पहुँची हो? स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत मतलब डर था कि मैं कैसे अपने आप को लोगों के साथ में मैच करूँगी, क्योंकि मेरा एकदम घूंघट
और वहाँ पे सब ऑलरेडी सब एजुकेटेड लेडी, जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो थोड़ा बहुत मुझे डर था कि मैं कैसे सबको फेस करूँगी, कैसे बातें करूँगी, मुझे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो मैं क्या आंसर करूँगी। बट उस जगह पर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि डरिए नहीं, जो आपकी स्टोरी है, जो आप करती हो वही आप बताओ, जैसी आप हो वैसे ही सबके सामने पेश आओ। आपने जो किया है, आप घर में जो भी करती हो, आपको जो डांस करना पसंद है वो सब आप बताओ। तो जो भी आपकी लाइफ की जर्नी है, अपने बच्चे के बारे में बताओ, आप पूरा दिन क्या करती हो, वो वैसे जो भी है वही आप बताओ। बिल्कुल भी आप लोगों को देख के, उनको देख के कंपेयर मत करो, तुम सिर्फ अपने आप को देखो और जो वहाँ सिखाया जाता है वो सीखती रहो। जैसे जैसे आप सीखती रहोगी वैसे वैसे आपको सब चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो इसी तरह से मैंने वहाँ जैसा जैसा सिखाया गया, ग्रूमिंग दी, वॉक कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें सिखाई जाती है पहले। और तो मैंने वो सभी चीज़ें सीखी और सीखते सीखते आज यहाँ पे हूँ। सुनीता जी, सबसे अहम सवाल एक ये भी आ रहा है आज निकल कर के, घर को भी संभालती हो, तो आप जैसी महिलाएं आपको देखकर प्रेरणा लेती है, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हो? जो महिला ये सोचती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हो? नहीं, करने को बहुत कुछ है लाइफ में। ऐसा ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि शादी हो गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम, अगर हमारी इच्छा है, हमें सीखने की कुछ इच्छा है और करने की कुछ इच्छा है, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। बस आपके अंदर करने की चाह होनी चाहिए, सीखने की चाह होनी चाहिए, जिसकी कोई उम्र नहीं होती है, और करने की भी चाह होनी चाहिए जिसकी। एक और सवाल निकल के आ रहा है सुनीता जी कि इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी नहीं है। मैं समझती सुनीता जी कि प्रतिभा हमारे अंदर जो होता है ना, वो भाषा के जो रुकावट को वो काट देता है। भाषा महत्व का नहीं होता है। आपको जो आता है, आपकी जो प्रतिभा है ना, वो भाषा पे निर्भर नहीं रखता। आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि भाषा कहीं भी मैटर नहीं करती है। जिस भाषा में हम सामने वाले को समझा सके, हमारा जो बता सके उनको कि हम क्या है, क्या नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, तो भाषा, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी भाषा तकलीफ़ देती है। मैं खुद इंग्लिश नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं आज इस स्टेज पे हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कहीं भी भाषा ने रोका नहीं। मुझे जो हिंदी भाषा आती है और हमारी मातृभाषा है, तो वो तो हमें हमेशा हर जगह पे बोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाले समय में जो आप परफॉर्मेंस देने वाले उसके बारे में ज़रा बताइए, और किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो वो ज़रा बताइए, ताकि हमारे जो आप आज की महिलाएं हैं जो ये सोचती है कि गृहिणी बनकर ही रहना है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वैसे आप एक उनके लिए उदाहरण बनी हो कि गृहिणी बनने के बाद भी एक समय आता है जब हमारे सपने पूरे करने का समय हमारे आता है, और जब परिवार का सपोर्ट रहता है तब हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या उपदेश देना चाहती हो? मैं फ़िलहाल तो अभी 2 शो जीत चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पहचान बनानी बाकी है, और मैं चाहती हूँ कि अपने वलसाड़ का, अपने स्टेज गुजरात का भी मैं एक नाम बनाऊँ, जहाँ पे एक पहचान हो। क्योंकि इस फील्ड इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, नाम हर किसी का नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी बाकी है, लड़ाई बाकी है। सपोर्ट बहुत रहा आपके परिवार का? जी बिल्कुल, परिवार का तो बहुत है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। अगर मतलब सबसे आगे फर्स्ट स्टेप हमारे लाइफ में है तो फैमिली है। फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो आप कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी जीत पा सकते हो। तो वैसे ही मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है कि SR क्वीन पहचान मेरी इंडिया इंटरनेशनल लेवल का शो है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे दुबई में उसकी ग्रूमिंग है। अभी मैंने पार्टिसिपेट किया है, उस शो का नाम है SR क्वीन मिसेस इंडिया पहचान मेरी, जिसमें औरतों को, जो औरतें हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, जिन्हें अपनी पहचान ही नहीं है, पूरा दिन काम में व्यस्त रहती है, उन्हें अपनी एक पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही है, उनके लिए ये शो बनाया गया है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे मेरी ग्रूमिंग है दुबई में, और मेरा शो फाइनल शो है मुंबई में, और उस शो की जज करने वाली है शिल्पा शेट्टी एंड ईशा कॉपीकर, और बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आने वाले हैं, और मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं उनके साथ में मुझे सीखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। हार जीत तो सेकेंडरी चीज़ होती है, लेकिन सीखना
ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो कहा ना कि सीखने को मिलेगा, कि सीखने की जो ये जज्बा होता है ना, वो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगा। और मीडिया कर्मी होने के नाते मैं ये आशा करती हूँ कि सुनीता रावल जी आप बहुत आगे जाए, वलसाड़ का ही नहीं, गुजरात का ही, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वलसाड़ का, पहले मुझे लगता था मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था सिर्फ बच्चे को रखना, फैमिली का खाना बनाना, काम करना, घर के कामों से ही मुझे अपनी पहचान का पता ही नहीं था कि मैं इतना सब कर सकती हूँ। लेकिन मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने वलसाड़ सिटी का और अपने स्टेज का भी और आगे जाकर अपने इंडिया का भी नाम रोशन कर सकूं। मैं सुनीता जी के लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगी। घूंघट में जो दुल्हन जब आती ससुराल में आती है धीरे धीरे कदमों के साथ, तो कहते हैं ना कि गर्दिश में छुपे तारे, आज वो सितारा बनकर आसमान में चमक रहा है। तो मेरे लिए सुनीता रावल जी एक गर्दिश में छुपा तारा जो आज एक आसमान में सितारा बनकर चमक रहा है। थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे सम्मान दिया उसके लिए। और आगे भी चाहती हूँ कि ऐसे ही आप आते रहे, मुझसे मिलते रहे, और ऐसा नाम करूँगी तो आप मेरे से मिलते रहेंगे ना। हमेशा हमारा साथ आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से सुनीता रावल जी के इंटरव्यू लेने के बाद ये एक बात आज साबित हो जाती है कि हर चीज़, हर कार्य अगर निष्ठापूर्वक किया जाए तो हर क्षेत्र में हम लोग आगे सफलता ज़रूर हमें मिल सकती है। गृहिणी होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोच जो है वो गलत है कि गृहिणी कुछ नहीं कर सकती। गृहिणी अगर एक पूरा घर परिवार, संसार संभालती है, पति को संभालती है, बच्चे को संभालती है, वो दुनिया भी जीत सकती है। वो हर क्षेत्र में परिपूर्ण और परिपक्व होती है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से कैमरामैन पवन कुमार के साथ, धन्यवाद।